सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल आप मुंबई में थे, आज आप दिल्ली में हैं, तो आपकी ट्रैवलिंग और आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हम नहीं कर पाते इतना जितना आप कर लेते हो, और बहुत अच्छे से कर लेते हो सर, और सबके साथ मिलते भी हो। ये भी आप कैसे समय निकाल लेते हो, आपसे बहुत कुछ सीखने को है, सिर्फ शेयर्स के अलावा भी जीवन में कैसे जीना चाहिए। अच्छा संजीव सर, ज़रा बताइएगा, मार्केट का धीरे धीरे बॉटम बनने की प्रोसेस शुरू होगी, या जब तक शपथ ग्रहण पूरा नहीं होता तब तक थोड़ा सा बैठे शांति से? हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। रात को वापस आ गए गर्मी में, और मुंबई में तो बरसात हो रही है तो शायद मिस कर दिया। हाँ। लेकिन कल का दिन तो बड़ा मुश्किल था। सृष्टि को मैं कह रहा था 9:15 और साढ़े साढ़े 3 तक बैठना मुश्किल हो गया, बड़े यस सालों यस। बाद हुआ। कह हाँ। रहे थे भाई किसी तरह से बाजार बंद कर दो, लेकिन ऐसा होता है। कल बहुत ज्यादा एक्सेसेस हुई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एयरपोर्ट से लेके आज सुबह 8 बजे तक सिर्फ मेरे को बहुत जो पैन इंडिया से मेरे फॉलोअर्स हैं फोन आ रहे हैं, क्या लेना है। हाँ। तो पहली बात, मूड देख लीजिए, कोई मूड ऐसा घबराहट वाला नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर है, बाकी ज्ञानी वो जो फॉरेन बैठे हैं उनको छोड़ दो, आप इंडिया की बात करो। मोदी जी वापस सरकार में है। इनफैक्ट डिम्पी जी, कोalition गवर्नमेंट्स हैव हिस्टोरिकली प्रूवन टू बी द बेस्ट बेट्स, क्योंकि कंसेंससली उनके जो डिसीजंस होते हैं वो प्रो इकोनॉमी होते हैं, और टैक्सेस के ऊपर जो विचकलियां थी वो खत्म हो गई। तो मुझे कोई दो राय नहीं, आज या कल में जो बॉटम है 700-800 पॉइंट की रैली आएगी, तब मेरे को वापस बुला लेना, और वो भी कम से कम। दूसरी बात, शिफ्ट ऑफ पोर्टफोलियो जरूर ऑन दी एनुअल है, क्योंकि कई सेक्टर स्टॉक्स, डिफेंस, रेलवेज, उनको छूना नहीं, बहुत ओवर प्राइस हो गए थे। यूटिलिटीज में कोल इंडिया एनटीपीसी है, एफएमसीजी में मैरिको, एचयूएल, नेस्ले। ये डिफेंसिव, आपको अपना कैरेक्टर बदलना पड़ेगा। स्टॉक्स की हम सजेशन देंगे, लेकिन सिंह जी कोई अब वही घबराहट की समझ लो। बात नहीं है। इनफैक्ट बजट से पहले मुझे लगता है वापस सर माइक। 22,800 23,000 के दर्शन होने बिल्कुल अनिवार्य हो जाएंगे। इंडिया इज एन जी। आउट परफॉर्मिंग मार्केट। क्रूड इज एट अ 3 मंथ लो, बॉन्ड इज एट अ 3 मंथ लो, डॉलर इज एट अ 3 मंथ लो, और यहाँ बरसात कल मुंबई में दर्शन दे गई। बाकी भगवान बिल्कुल। आपके साथ है। इस भाव में नहीं लोगे तो फिर आप वेट करोगे 200 पॉइंट नीचे, वो आपको कोई नहीं लेने नहीं लेगा। टीवी एनालिस्ट तो इसको 20,000 कर देंगे। नहीं, भसीन जी आपसे ही जानना चाहेंगे, बताइए इस लेवल्स पे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे एंट्री करनी है, और आज के लिए कौन से कॉल्स रहेंगे आपकी तरफ से? हाँ, तो देखिए सृष्टि जी, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। हो सकता है कुछ स्टॉक्स दूं और वो तो थोड़ा सा धैर्य रख के रखिए कि ये बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं, आपको लेने हैं। कोल इंडिया एनटीपीसी मेरे फेवरेट्स हैं। आज फिर मैं कोल इंडिया कह रहा हूँ, 440 पे वो मिल नहीं सकता। 30% मर्चेंट पे उसके जो पावर सेल्स है, वो इस क्वार्टर में नंबर विल बी एक्सेप्शनली द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। आप देख रहे हैं पावर की डिमांड और कोल की क्या, थर्मल की कैसे कैपेसिटी बढ़ रही है। कोल इंडिया एनटीपीसी दोनों मेरे बाइस हैं, लेकिन कोल इंडिया में जाऊंगा 440 पे लीजिए। 428 का स्टॉप लॉस है, 425 कर सकते हैं वॉलेटिलिटी, लेकिन 478 और 80 यहाँ पहला टारगेट है। वापस 490 भी चले जाए, बड़ी बात नहीं। एचडीएफसी लाइफ पे मैं अब और बुलिश टर्न हो गया। ग्रॉस नेट वैल्यू एडिशन, सरेंडर वैल्यू की जो बात आईआरडीए की है, वो एक प्रस्ताव है, वो कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट बेस्ट डिफेंसिव प्ले आज की डेट में इंश्योरेंस है, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी। एचडीएफसी लाइफ के साथ मैं जाऊंगा 530 पे, 515 का स्टॉप लॉस, 578 का टारगेट। और लास्टली मेरा फेवरेट एबीएफआरएल, जो मैं 3-4 बारी कह चुका हूं कि आपको मौका मिल रहा है। ये शेयर डबलर है, यहां से 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है। पीटर इंग्लैंड वैन, कोई ऐसी ब्रांड नहीं जो पैन इंडिया नहीं बिकती, और वो सेल्स आर रॉकिंग। दूसरी बात, आपकी मार्केट कैप 125,000 अगेन 1.75 ट्रेंड की। आई थिंक एबीएफआरएल यहां से दुगने होने की गुंजाइश रखता है। आज मैं 309 के लिए टारगेट है, आज और कल या 2-4 दिन में, और 252 का स्टॉप लॉस। आप अपना स्टॉप लॉस वॉलेटिलिटी के साथ बढ़ाइए। और मैं दूसरा ये भी कहूंगा कि मार्केट यहां से मेरे हिसाब से 500-700 पॉइंट की रैली जरूर देनी चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सारे के सारे शेयर्स नोटिस कराने के लिए। अमूमन ये सारे वही शेयर्स हैं जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, आज भी हम आपको वही शेयर्स बता रहे हैं, और आपको नए शेयर्स